हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड नगर निकाय चुनाव संपन्न 61.84% हुई वोटिंग। कई बूथों में हंगामा। 27 फरवरी को आएंगे नतीजे। तो राज्य के 48 नगर निकायों में सोमवार को मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। नगर सरकार के गठन को लेकर सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली, जो दिन चढ़ने के साथ और बढ़ती गई। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार छिटपुट घटनाओं को छोड़कर पूरे राज्य में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। सभी निकायों में कुल 61.84% मतदान दर्ज किया गया, जो वर्ष 2018 के मुकाबले 2.82% कम है। हालांकि अंतिम रिपोर्ट में यह प्रतिशत थोड़ा बढ़ सकता है। नगर परिषदों और नगर पंचायतों में मतदाताओं का उत्साह अधिक दिखा, जबकि नगर निगम क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम भागीदारी रही। सर्वाधिक मतदान सरायकेला नगर पंचायत में 75.35% दर्ज किया गया, जबकि रांची नगर निगम में सबसे कम 43.28% मतदान हुआ। छिटपुट घटनाओं की बात करें तो गिरिडीह जिले के भंडारीडीह में मतदान समाप्ति के बाद फायरिंग की घटना में 2 लोग घायल हो गए। वहीं चास नगर निगम के एक बूथ पर हुई हिंसक झड़प में डीएसपी परवीन सिंह घायल हो गए। कुछ स्थानों पर प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच भी झड़प हुई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई कर स्थिति को नियंत्रित कर लिया। इन चुनाव में महापौर के 9, अध्यक्ष के 39 और वार्ड पार्षद के 1042 पदों के लिए कुल 6124 प्रत्याशियों का भाग्य बैलेट बॉक्स में बंद हो गया है। अब सभी निकायों में मतगणना 27 फरवरी को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। चतरा के सिमरिया में एयर एम्बुलेंस क्रैश। रांची से जा रही थी दिल्ली, 7 लोग थे सवार, सभी की हुई मौत। झारखंड के रांची से दिल्ली जा रही एयर एम्बुलेंस सोमवार शाम को क्रैश कर गई है। एयर एम्बुलेंस चतरा जिला के सिमरिया में क्रैश किया है। एयर एम्बुलेंस पर एक मरीज समेत 7 लोग सवार थे। खबर है कि सभी लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय नागरिकों की सूचना मिलने के बाद चतरा जिला की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर राहत व बचाव काम में लग गई है। दुर्घटनाग्रस्त एयर एम्बुलेंस रेडबर्ड एयरवेज का बताया जाता है। शाम के 7:34 पर एयर एम्बुलेंस का संपर्क एटीसी से टूट गया था। एयर एम्बुलेंस को कैप्टन विवेक विकास भगत और कैप्टन सवरदीप सिंह चला रहे थे। यह जानकारी मिल पाई है कि एयर एम्बुलेंस किसी 41 वर्षीय संजय कुमार नामक मरीज को लेकर जा रही थी। संजय कुमार जल जाने की वजह से गंभीर स्थिति में थे। संजय कुमार देवकमल अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें एयर एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा था। उनके अलावा एयर एम्बुलेंस पर सवार 6 लोगों में रितेश कुमार, सचिन कुमार मिश्रा, डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता, अर्चना देवी और ध्रुव कुमार शामिल थे। इनमें एक डॉक्टर, एक पारा मेडिकल स्टाफ, 2 अटेंडेंट और एक पायलट शामिल हैं। किसी के भी बचने की उम्मीद नहीं है। जानकारी के मुताबिक यह दुर्घटना चतरा जिला के सिमरिया थाना क्षेत्र के झुमरी बागी गांव के पास कसियातू जंगल में हुई है। बताया जाता है कि रांची से उड़ान भरने के कुछ ही देर के बाद एयर एम्बुलेंस का एटीसी से संपर्क टूट गया। इसके कुछ समय बाद चतरा जिला पुलिस को यह सूचना मिली कि सिमरिया के कसियातू झुमरी बागी में एक एयर एम्बुलेंस क्रैश कर गया है, जिसके बाद पुलिस व प्रशासन की टीम वहां पहुंची है। झारखंड में झमाझम बारिश से बदला मौसम। रांची समेत अन्य जिलों में आंधी के साथ बौछारें। आज भी इन जिलों में बारिश का अलर्ट। झारखंड के अलग अलग हिस्सों में बारिश से मौसम बदल गया है। सोमवार शाम को रांची समेत अन्य क्षेत्रों में मौसम ने करवट ली और काले बादलों के साथ झमाझम बारिश हुई। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण झारखंड के मौसम में यह बदलाव आया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक रांची में सोमवार रात को काले बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। इस दौरान आंधी जैसी तेज हवाएं चली। मौसम केंद्र की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने वेदर सिस्टम के कारण मौसम में यह बदलाव आया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 24 फरवरी को रांची, रामगढ़, बोकारो, कोडरमा, हजारीबाग, खुंटी, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, लातेहार जिलों के अलग अलग हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग की माने तो बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खारसावां, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम समेत दक्षिण पूर्वी हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश के साथ साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं के साथ जो है गरज चमक की भी संभावना व्यक्त की गई है। इस दौरान लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश से अगले 2 दिनों के दौरान वातावरण में ठंड महसूस की जा सकती है।
आज 24 फरवरी को पेश होगा झारखंड का बजट। सरकार शिक्षा से लेकर रोजगार विकास के साथ इन क्षेत्रों को देगी प्राथमिकता। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर आज 24 फरवरी को वित्त वर्ष 2026-27 का बजट विधानसभा में पेश करने जा रहे हैं। बजट से पहले राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता तक की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार किन क्षेत्रों को प्राथमिकता देगी और क्या यह बजट रोजगार विकास और सामाजिक न्याय की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। वित्त वर्ष 2026-27 का बजट कई मायनों में अहम माना जा रहा है। जानकारों का मानना है कि इस बार सरकार रोजगार सृजन, शहरी विकास और औद्योगिक निवेश पर पहले से ज्यादा फोकस कर सकती है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और मजबूत करने की संभावना जताई जा रही है। महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं का दायरा बढ़ सकता है। वही युवाओं के लिए नई रोजगार योजनाएं और स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाले प्रावधान बजट में शामिल हो सकते हैं। आदिवासी बहुल इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य और कनेक्टिविटी से जुड़ी परियोजनाओं के लिए विशेष व्यवस्था की भी उम्मीद की जा रही है। आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार 2026-27 का बजट 1,55,000 करोड़ से 1,60,000 करोड़ के बीच हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो पिछले बजट सत्र की तुलना में करीब 7 से 10% की वृद्धि होगी। यह बढ़ोतरी राज्य की आर्थिक गतिविधियों को गति देने और नई योजनाओं के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने में मददगार साबित हो सकती है। रांची नगर निकाय चुनाव, हिंदी पीढ़ी में दो पक्षों के समर्थक आपस में भिड़े, जमकर चले लात घुसे। रांची नगर निकाय चुनाव की गहमागहमी के बीच सोमवार को हिंदी पीढ़ी इलाके के एक बूथ में मारपीट की घटना हुई। बताया जा रहा है कि वार्ड संख्या 23 में वोट डालने को लेकर दो पक्षों के समर्थक आपस में भिड़ गए। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच हाथापाई हो गई। इस दौरान जमकर लात घुसे चले। हालांकि पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया और दोनों पक्षों को शांत कराया गया। इस संबंध में रांची एसएसपी राकेश रंजन ने बताया कि दो पक्षों के समर्थकों के बीच धक्का मुक्की की वारदात हुई। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच की और दोनों पक्षों को शांत कराया गया। निकाय चुनाव के दौरान बोकारो में खूनी संघर्ष, 50 एसडीपीओ पर हमला, फर्जी वोटिंग रोकने पर भड़की भीड़। झारखंड में नगरपालिका आम निर्वाचन 2026 के तहत चल रहे मतदान के दौरान बोकारो जिले के 50 नगर निगम क्षेत्र में एसडीपीओ परवीन सिंह पर हमला कर दिया गया। इस घटना में पुलिस अधिकारी घायल हो गए। आनंद फानन में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला वार्ड संख्या 32 में विश्रामगार परिसर स्थित मतदान केंद्र की है। मतदान की सूचना मिलते ही बोकारो के पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। पुलिस कप्तान से बात करते हुए पार्षद प्रत्याशी सहित कई महिलाओं ने घटना की जानकारी दी और पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट किए जाने का आरोप भी लगाया। दूसरी तरफ एसडीपीओ परवीन सिंह का कहना है कि मतदान केंद्र परिसर में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, जबकि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार बूथ से 100 मीटर के दायरे में अनधिकृत लोगों का रहना प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा है कि जब उन्होंने भीड़ को हटाने के लिए कार्रवाई की तो इसका जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। इसी क्रम में उन पर हमला किया गया। एसपी हरविंदर सिंह ने बताया है कि अपने प्रत्याशी के पक्ष में फर्जी मतदान कराने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे जेल भेजा जाएगा। गुमला में सड़क हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत। शादी से लौटते समय अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र में पौड़ी सरना के पास सोमवार शाम एक सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान पौड़ी गांव निवासी लगभग 20 वर्षीय दीपक खिरवार और 19 वर्षीय अजीत उरांव के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार दोनों युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आदर गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। शादी से लौटते समय पौड़ी सरना गांव के पास किसी अज्ञात वाहन से उनकी बाइक की टक्कर हो गई, जिससे दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही घाघरा थानेदार मोहन कुमार सिंह और एएसआई गणेश दास घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने दोनों शवों को बरामद कर घाघरा थाना पहुंचाया। पुलिस ने अज्ञात वाहन का पता लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। रांची के बुढ़मू में करंट से बच्चे की मौत, दतवन तोड़ते समय 11,000 वोल्ट तार की चपेट में आया। रांची जिले के बुढ़मू थाना क्षेत्र में करंट लगने से एक 14 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। यह हादसा नाओज गांव में ठाकुर गांव बुढ़मू मुख्य मार्ग पर बिंदु बसाइर के सामने हुआ। मृतक की पहचान सिकंदर लोहरा के पुत्र सोनू लोहरा के रूप में हुई है। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मिली जानकारी के अनुसार सोनू लोहरा दतवन तोड़ने के लिए करंज के पेड़ पर चढ़ा था। इसी दौरान वह पेड़ से सटे 11,000 वोल्ट का बिजली तार की चपेट में आ गया। तेज करंट लगने से वह पेड़ पर ही अचेत हो गया और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई।
हादसे के दौरान बिजली का तार टूट गया, जिससे पेड़ के नीचे आग भी लग गई। आसपास के ग्रामीणों ने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझते हुए बिजली विभाग को सूचना दी और आपूर्ति बंद करवाई। सूचना मिलने के बाद बिजली विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। वही पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सरायकेला में पहले मतदान फिर कन्यादान, लाल जोड़े में मतदान करने पहुंची दुल्हन। मतदान करने से लोकतंत्र मजबूत होता है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने मताधिकार का उपयोग किया। इसी कड़ी में जिले के सरायकेला नगर पंचायत चुनाव में एक दुल्हन ने लाल जोड़े में ही पोलिंग बूथ पहुंचकर मतदान कर अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन किया, जिसने साबित किया है कि पहले मतदान फिर कन्यादान जरूरी है। दरअसल सोमवार को पूरे झारखंड में निकाय चुनाव को लेकर मतदान किया गया। सरायकेला के मदन मुखी की पुत्री कुमकुम मुखी का विवाह रविवार की रात को था। रात में विवाह के सभी रस्मों को पूरा किया गया। सोमवार की सुबह में कन्यादान के बाद कुमकुम मुखी की विदाई होनी थी। विदाई से पहले कुमकुम मुखी लाल जोड़े में इंद्रटाड़ी स्थित बूथ पहुंची और मतदान किया, जिसके बाद घर में कन्यादान की रस्म को निभाया गया। धनबाद निकाय चुनाव वार्ड 35 के बूथ पर सिंह मेंशन व पृथ्वी मेंशन समर्थक भिड़े, 12 से अधिक घायल। धनबाद नगर निगम चुनाव में सोमवार को मतदान के दौरान झरिया सिंह नगर स्थित वार्ड संख्या 35 के बूथ संख्या 8 पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब सिंह मेंशन व पृथ्वी मेंशन के समर्थक आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों ओर से लाठी डंडे चलने लगे। कुछ देर के लिए मतदान केंद्र रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। मारपीट में दोनों पक्षों के 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। पृथ्वी मेंशन की ओर से मेयर प्रत्याशी इंदु सिंह, जबकि सिंह मेंशन की ओर से पूर्व विधायक संजीव सिंह चुनाव मैदान में हैं। दोनों गुटों के समर्थकों के बीच पहले कहासुनी हुई, जो बाद में मारपीट में तब्दील हो गई। घटना में सिंह मेंशन के आधा दर्जन से अधिक समर्थक घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही संजीव सिंह, इंदु सिंह की बहू आसनी सिंह, बेटी संध्या सिंह भी मौके पर पहुंची और अपने अपने समर्थकों का हालचाल लिया। दोनों पक्ष एक दूसरे पर प्राथमिकी दर्ज कराने की तैयारी में हैं। मारपीट में घायल रोहित कुमार से पूर्व विधायक संजीव सिंह ने मुलाकात कर सुरक्षा का आश्वासन दिया और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों से बात करने की बात कही। दूसरी ओर पृथ्वी मेंशन समर्थकों के भी आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज झरिया स्थित प्रसाद नर्सिंग होम में चल रहा है। मारपीट में घायल एक युवक ने आरोप लगाया है कि उसने अपने पसंदीदा प्रत्याशी को वोट दिया, जिसके बाद विरोधी पक्ष के समर्थकों ने उनके साथ मारपीट की। पश्चिमी सिंहभूम जिले के कराईकेला में विक्षिप्त किशोरी के साथ दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। पश्चिमी सिंहभूम जिले के कराईकेला थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। थाना क्षेत्र के भालूपानी गांव में मानसिक रूप से विक्षिप्त किशोरी के साथ एक अधेड़ व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सुरेश मेलगाड़ी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि गाँव के ही रहने वाले सुरेश मेलगाड़ी ने किशोरी की मानसिक स्थिति का फायदा उठाते हुए उसे बहला फुसलाकर अपने पास बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता आरोपी के इरादों को समझ नहीं सकी। घटना रविवार रात की है। परिजनों ने देर रात जब पीड़िता को घर में नहीं पाया तो उसकी खोजबीन शुरू की। इसी दौरान सुरेश मेलगाड़ी को खलिहान में पीड़िता के साथ दुष्कर्म करते पकड़ा। पीड़िता के परिजनों ने सोमवार को कराईकेला थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर ली। थाना प्रभारी प्यारेलाल दलबल के साथ पहुंचे और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ की जा रही है। इस घटना को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। उन्होंने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सीएम हेमंत की मौजूदगी में पंजाब नेशनल बैंक के साथ आज होगा बड़ा एमओयू। राज्य सरकार और पंजाब नेशनल बैंक के बीच स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज SGSP योजना के तहत समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। यह कार्यक्रम आज मंगलवार को दोपहर 2 बजे प्रोजेक्ट भवन स्थित एनेक्सी भवन द्वितीय तल सभागार रांची में आयोजित होगा। कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय वित्त मंत्री की उपस्थिति रहेगी। इस अवसर पर न केवल एमओयू साइन किया जाएगा बल्कि राज्य के वित्त आंकड़ों से संबंधित एक विशेष डैशबोर्ड का भी लोकार्पण किया जाएगा, जिससे वित्त प्रबंधन और पारदर्शिता को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज SGSP योजना के तहत राज्य सरकार के कर्मियों को बैंकिंग सुविधाओं का विशेष लाभ मिलेगा। इस समझौते के बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन प्रबंधन, बैंकिंग सेवाओं और वित्तीय लेन देन की प्रक्रिया को और अधिक व्यवस्थित और डिजिटल बनाया जाएगा।
रांची निगम चुनाव वार्ड 27 में गड़बड़ी का आरोप, बूथ पर पहुंचे व्यक्ति का पहले ही पड़ गया वोट। रांची नगर निगम चुनाव के बीच वार्ड संख्या 27 से मतदान में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। यहां एक बूथ पर मतदान करने पहुंचे व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति ने पहले ही वोट डाल दिया था। मीडिया से बातचीत में मतदाता ने बताया है कि जब वे मतदान करने पहुंचे तो पता चला कि उनका वोट पहले ही किसी और ने डाल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बूथ पर बड़ी धांधली की गई है। उन्होंने प्रशासन से स्पष्ट जांच की मांग की है। धनबाद निकाय चुनाव, बुजुर्ग मतदाताओं में दिखा वोटिंग का उत्साह, बढ़ चढ़कर किया मतदान। नगर निकाय चुनाव के दौरान जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों पर बुजुर्ग मतदाताओं में अपने मताधिकार के प्रति खासा उत्साह देखने को मिला। उम्र के इस पड़ाव पर भी लोकतंत्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता प्रेरणादायी रही। सुबह से ही कई मतदान केंद्रों पर वरिष्ठ नागरिक कतार में खड़े नजर आए। कई बुजुर्ग मतदाता अपने परिजनों का सहारा लेकर मतदान केंद्र तक पहुंचे तो कुछ व्हील चेयर और लाठी के सहारे बूथ तक आए। कई स्थानों पर बुजुर्ग दंपति और परिवार मतदान केंद्र पहुंचे, जिसने लोकतांत्रिक भागीदारी की मजबूत तस्वीर पेश की। मतदान केंद्रों पर स्वयंसेवकों और कर्मियों द्वारा बुजुर्गों के लिए विशेष सहायता की व्यवस्था की गई थी। उन्हें कतार से अलग प्राथमिकता देते हुए सहज तरीके से मतदान कराने का प्रयास किया गया। बुजुर्ग मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी ने यह संदेश दिया है कि लोकतंत्र की मजबूती में हर आयु वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण है। उनकी जागरूकता और उत्साह ने युवा मतदाताओं को भी प्रेरित करने का काम किया है। जेपीएससी ने जारी की 6वीं उपसमाहर्ता परीक्षा की मॉडल उत्तर कुंजी, 2 मार्च तक दर्ज करा सकेंगे आपत्ति। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने 6वीं उपसमाहर्ता समिति प्रतियोगिता परीक्षा की मॉडल उत्तर कुंजी जारी कर दी है। यह परीक्षा 10 और 11 जनवरी 2026 को आयोजित की गई थी। अभ्यर्थी प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र की मॉडल आंसर की आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर देख सकते हैं। वही जेपीएससी आयोग ने कहा है कि यदि किसी प्रश्न के उत्तर को लेकर अभ्यर्थियों को आपत्ति या सुझाव देना हो तो वे निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज कराने की अवधि 21 फरवरी 2026 की शाम 5 बजे से 2 मार्च 2026 की शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है। धनबाद में घर के बाहर सो रही बच्ची को ट्रक ने कुचला, ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। धनबाद स्थित झरिया के लिलोरी पथरा में अवैध कोयला लदे ट्रक ने एक बच्ची को रविवार देर रात लगभग 2 बजे कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बच्ची घर के बाहर सो रही थी। बच्ची का नाम मुस्कान है, जिसकी उम्र 11 वर्ष बताई जा रही है। इस दर्दनाक हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने झरिया बलियापुर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। एक बार फिर अवैध कोयला परिवहन और बेलगाम ट्रकों की आवाजाही पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों व स्वजनों का आरोप है कि क्षेत्र में रात के अंधेरे में अवैध कोयला ढोने वाले ट्रकों की लगातार आवाजाही होती है। भारी वाहन तेज रफ्तार में मोहल्ले से गुजरते हैं, जिससे आए दिन हादसों की आशंकाएं बनी रहती हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन को कई बार इसकी शिकायत की गई है, लेकिन कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस हादसे ने लोगों के गुस्से को भड़का दिया है। वहीं सोमवार की सुबह करीब 7 बजे आक्रोशित स्वजन और स्थानीय लोगों ने झरिया बलियापुर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने अवैध खनन पर रोक लगाने और दोषी ट्रक चालक की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। वही सड़क जाम के कारण यातायात पूरी तरह से ठप होने से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही झरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। लातेहार में 2 अलग अलग हादसों में छात्रा और वृद्ध की मौत। बालूमाथ थाना क्षेत्र में हुई अलग अलग घटनाएं। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र में सोमवार को 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक मैट्रिक छात्रा और एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। इन घटनाओं से इलाके में हड़कंप मच गया। पहली घटना बालूमाथ थाना क्षेत्र के बरनी ग्राम के समीप हुई। यहाँ कुमर निवासी 60 वर्षीय चीमो देवी पति माते उरांव सड़क किनारे बालूमाथ जाने के लिए वाहन का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान एक अज्ञात वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया और चालक मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से चीमो देवी को तुरंत बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। दूसरी घटना बालूमाथ थाना क्षेत्र में पुराने अंग्रेजी शराब दुकान के पास घटी। हाई स्कूल बालूमाथ से मैट्रिक प्रैक्टिकल परीक्षा देकर अपने भाई कुलदीप उरांव के साथ बाइक से घर लौट रही बसिया निवासी 16 वर्षीय छात्रा सुमन कुमारी की ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत हो गई। बताया जाता है कि ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर बाइक को टक्कर मार दी, जिससे छात्रा ट्रैक्टर के चक्के के नीचे आ गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद 108 एम्बुलेंस से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने ट्रैक्टर और उसके चालक को पकड़कर थाना ले आई है और उस शव को पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेज दिया है।
रांची के हरमू में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने किया मतदान। राजधानी रांची में नगर निगम चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सोमवार को पत्नी और गांडे विधायक कल्पना सोरेन के साथ मतदान किया। दोनों हरमू स्थित संत कुलदीप स्कूल पहुंचे, जहां वार्ड नंबर 26 के मतदान केंद्र संख्या 7 पर मुख्यमंत्री ने अपना वोट डाला। मतदान के बाद मुख्यमंत्री ने लोगों से लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। धनबाद में बोगस वोट पर बवाल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। नगर निगम क्षेत्र में चल रहे नगर निकाय चुनाव के दौरान हंगामा और झड़प सामने देखने को मिली। वहीं शहर के 2 वार्ड में बोगस वोटिंग जैसे आरोप भी लगे। इसको लेकर खूब हंगामा भी हुआ, जिसे संभालने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। शहर के वार्ड संख्या 43 के बूथ संख्या 12 मिनी ITI में बोगस वोटिंग के आरोप को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस को स्थिति संभालने के लिए हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। हालांकि बाद में हालात नियंत्रण में आया और मतदान प्रक्रिया दोबारा शुरू किया गया। साथ ही इधर नगर निगम चुनाव के दौरान वार्ड नंबर 22 के CWO कॉलोनी में भी स्थित आदर्श मध्य विद्यालय में बूथ संख्या 22-5 पर बोगस वोटिंग को लेकर जमकर हंगामा हुआ। सूचना मिलने पर सरायढेला थाना प्रभारी मंजीत सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। हालांकि कुछ स्थानीय लोगों ने पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप भी लगाया है। बताया जा रहा है कि बूथ संख्या 22-5 पर एक पार्षद प्रत्याशी के समर्थकों द्वारा बिना पहचान पत्र के महिलाओं से वोट डलवाए जाने का आरोप लगा है। मामला तब सामने आया जब कुछ मतदाताओं ने शिकायत की कि उनके नाम पर पहले ही वोट डाले जा चुके हैं और उन्हें मतदान से वंचित कर दिया गया। शिकायत के बाद बूथ परिसर में मौजूद मतदाता आक्रोशित हो गए और हंगामा शुरू हो गया। सूचना मिलते ही सरायढेला थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और बूथ के अंदर मौजूद संदिग्ध लोगों को बाहर निकाला। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। सीएम हेमंत को मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज के कार्यक्रम का मिला निमंत्रण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सोमवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज बारीडी जमशेदपुर के प्रभारी DN डॉक्टर हरीश चंद्र बंधु ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर डॉक्टर बंधु ने मुख्यमंत्री को आगामी 26 फरवरी को बारीडी जमशेदपुर स्थित कॉलेज परिसर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने हेतु सादर आमंत्रित किया। विदित हो कि 26 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जमशेदपुर दौरा प्रस्तावित है। इसी क्रम में राष्ट्रपति का मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज आगमन कार्यक्रम भी निर्धारित है। मुलाकात के दौरान कॉलेज की जनसंपर्क पदाधिकारी प्रियंका सिंघल एवं लीगल हेड जयप्रकाश भी उपस्थित रहे। बिजली अलर्ट, रांची के इन इलाकों में आज 24 फरवरी को 6 घंटे पावर कट, निपटा ले जरूरी कार्य। राजधानी रांची के कोकर डिवीजन के तहत पावर हाउस मोरहाबादी से सप्लाई होने वाली विद्युत आपूर्ति 24 फरवरी यानी कि आज मंगलवार को बाधित रहेगी। इस दौरान सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक पावर कट रहेगी। पावर कट से न्यू एरिया मोरहाबादी, डबल ट्रांसफार्मर चौक, सोनू जनरल स्टोर इलाके प्रभावित होंगे। इसके अलावा पावर हाउस पानी टंकी से बिजली आपूर्ति में बाधा रहेगी, जिसके चलते प्रगतिशील कॉलोनी, मुक्तिधाम, बड़गांव पावर सप्लाई नहीं होगी। वही पावर हाउस RMCH से सप्लाई होने वाली बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। इस कारण केसरी कॉलोनी, जोड़ा तालाब सहित आसपास के क्षेत्रों में पावर कट रहेगा। प्रभावित क्षेत्रों के रहवासी आवश्यक कार्य समय पर पूरा कर ले। शाम 4:30 बजे के बाद पुनः सभी इलाकों में बिजली सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। पलामू में युवक की पीट कर हत्या मामले में पिता पुत्र गिरफ्तार, भेजे गए जेल। पलामू जिले के पड़वा थाना क्षेत्र के कोकरसा गांव में युवक की संदिग्ध स्थिति में हुई मौत मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। चोरी के शक में युवक की पिटाई के बाद मौत को हत्या मानते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ज्ञात हो कि शनिवार देर रात ग्रामीणों ने कोकरसा निवासी मनोज राम के पुत्र पवन कुमार को चोरी के संदेह में पकड़कर बेरहमी से पिटाई कर दी थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो युवक के हाथ पैर बांधकर मारपीट करने की पुष्टि हुई। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। इस मामले में मृत पवन कुमार के पिता के बयान पर पड़वा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। प्रारंभिक तौर पर मामला ट्रैक्टर की बैटरी चोरी के प्रयास से जुड़ा हुआ बताया गया था, लेकिन पुलिस अनुसंधान में कहानी बदल गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पारसनाथ मेहता को पकड़ा। पूछताछ में उसने स्वीकार किया है कि पवन रात में उसके घर किसी लड़की से मिलने आया था। इसकी जानकारी होने पर घर के लोगों ने मिलकर उसके हाथ पैर बांधकर पिटाई की। बाद में पुलिस को गुमराह करने के लिए ट्रैक्टर से बैटरी चोरी की अफवाह फैलाई गई, जिसके बाद आसपास के लोग भी उग्र हो गए और युवक की पिटाई कर दी। इस मामले में पुलिस ने पारसनाथ मेहता व उसके पिता वीरेंद्र मेहता को गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज दिया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त 2 अखैन और 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं।
गिरिडीह निकाय चुनाव वार्ड 18 के बूथ नंबर 4 पर हंगामा, दो पक्षों के बीच बहस। गिरिडीह निकाय चुनाव के दौरान गिरिडीह के वार्ड संख्या 18 स्थित बूथ नंबर 4 पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब दो पक्षों के बीच कहासुनी के बाद नोकझोंक शुरू हो गई। विवाद बढ़ने से कुछ देर के लिए मतदान केंद्र के आसपास तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीओ श्रीकांत वेशपुते, एसडीपीओ जीतवाहन उरांव और नगर थाना प्रभारी ज्ञान रंजन भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने तत्काल स्थिति का जायजा लिया और दोनों पक्षों को समझाकर माहौल शांत कराया। हंगामे के कारण कुछ समय के लिए क्षेत्र में अव्यवस्था और जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। प्रशासन की पहल के बाद लोगों को शांत कराया गया और रास्ता खाली कराया गया, जिसके बाद यातायात फिर से सामान्य हो सका। लातेहार में वार्ड पार्षद प्रत्याशी को पुलिस ने हिरासत में लेकर छोड़ा, जांच के बाद होगी कार्रवाई। लातेहार में निकाय चुनाव के दौरान एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जानकारी के अनुसार चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। एक वार्ड पार्षद प्रत्याशी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। प्रत्याशी पर मतदाताओं के बीच कथित रूप से पैसे बांटने का आरोप है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और संबंधित प्रत्याशी को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। इस दौरान उनकी गाड़ी की भी तलाशी ली गई, जिससे संदिग्ध सामग्री बरामद होने की बात कही जा रही है। पुलिस ने वाहन को भी जब्त कर लिया है। हालांकि पुलिस ने प्रत्याशी को छोड़ दिया है। लातेहार एसपी कुमार गौरव ने कहा है कि जांच के बाद वार्ड प्रत्याशी पर कार्रवाई की जाएगी। गुमला में मैट्रिक परीक्षा देने गई छात्रा 2 दिन से थी लापता, प्रेमी संग पेड़ से लटका मिला शव, पुलिस जांच में जुटी। झारखंड के गुमला जिले के कामडारा थाना क्षेत्र के आकरा गबरी टोली में सोमवार को एक युवक और युवती का शव पेड़ से लटके पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों शवों को अपने कब्जे में लिया और आगे की कार्रवाई के लिए उन्हें पोस्टमार्टम हेतु गुमला सदर अस्पताल भेजा। मृतकों की पहचान पोढ़ो टोली निवासी 16 वर्षीय सोनी कुमारी और आंकड़ा गांव निवासी 20 वर्षीय रमेश सिंह बड़ाई के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार सोनी कुमारी 21 फरवरी को मैट्रिक परीक्षा देने के लिए घर से निकली थी, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटी। इधर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया है और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है। कोडरमा में सड़क दुर्घटना में युवक गंभीर रूप से घायल, तेज रफ्तार बाइक पेड़ से टकराई, जख्मी युवक अस्पताल में भर्ती। कोडरमा जिले के नवलसाही थाना क्षेत्र अंतर्गत बरियारडी मरकच्चो मुख्य मार्ग पर सोमवार शाम एक सड़क दुर्घटना हुई। देवीपुर +2 उच्च विद्यालय के पास हुई इस घटना में एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की पहचान गिरिडीह जिले के हिरोडी थाना अंतर्गत कोदम्बरी निवासी 24 वर्षीय राजेश सिंह के रूप में की गई है। वह पसियाडी स्थित अपने मामा के घर जा रहा था। स्थानीय लोगों के अनुसार बाइक सवार अत्यधिक तेजी से बाइक चला रहा था। देवीपुर उच्च विद्यालय के समीप एक तीखे मोड़ पर बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक चालक के सिर से काफी खून बहने लगा और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक ने हेलमेट भी नहीं पहना था। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल राजेश सिंह को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सदर अस्पताल भेजा गया। नवलसाही पुलिस भी मौके पर पहुंची और दुर्घटना बाइक को जब्त कर थाने ले गई। फिलहाल घायल युवक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने लगाया निकाय चुनाव में धांधली का आरोप। जुगसलाई में वार्ड नंबर 10 में दोबारा मतदान कराने की रखी मांग। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने सोमवार शाम 5:30 बजे भाजपा कार्यालय में एक प्रेस वार्ता किया, जिसमें उन्होंने राज्य में निकाय चुनाव को लेकर कहा है कि लोकतंत्र का महापर्व संपन्न हुआ और लगभग 50% मतदान हुए हैं। इसलिए मैं राज्य के 48 नगर निकायों की जनता और निर्वाचन आयोग को धन्यवाद देता हूं। यह चुनाव भाजपा के दबाव के कारण हुआ है। यह सरकार कभी भी निकाय चुनाव नहीं करवाना चाहती थी। हमने पहले भी आशंका जाहिर किया था कि यह सरकार पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर हथकंडे अपनाएगी। यह सरकार ने लाखों मतदाताओं को वोट से वंचित किया और जो मतदाता भगवा गमछा धारण करके आए थे उन्हें मतदान करने से रोका गया। वही एक दल विशेष को सहयोग करने का सूचना प्राप्त हुआ है। पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर राज्य की सत्ताधारी दल ने जनता के अधिकार को तार तार कर दिया। मतदाताओं ने दूर दूर जाकर अपने मत का प्रयोग किया। वही मुस्लिम मतदाताओं को बिना वोटर आईडी जांच के ही मतदान करने दिया गया। इसलिए जुगसलाई के वार्ड नंबर 10 में फिर से मतदान कराया जाए, या हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं। भाजपा समर्थित प्रत्याशी अधिकतर सीटों पर विजय हासिल करेंगे। चुनाव आयोग से मांग करते हुए निष्पक्ष तरीके से मतगणना संपन्न कराए। किसी प्रकार की धांधली होती है तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। सरकार आती है और जाती है, इसलिए अधिकारी सरकार का टूल किट ना बने।
गोड्डा में हाईवा 40 फीट नीचे रेलवे ट्रैक पर गिरा, चालक उपचालक गंभीर रूप से चोटिल। गोड्डा जिले के ललमटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत तिलगामा के पास सोमवार अहल सुबह एक हाईवा अनियंत्रित होकर 40 फीट नीचे रेलवे ट्रैक पर जा गिरा। इस हादसे में चालक और उपचालक दोनों घायल हो गए। घटना के बाद दोनों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि हाईवा महागामा ललमटिया मार्ग से गुजर रहा था। इस दौरान वाहन सड़क से करीब 40 फीट नीचे एनटीपीसी की डाउन लाइन एमजीआर ट्रैक पर जा गिरा, जिससे रेलखंड में यातायात बाधित हो गया। घटना के समय ट्रैक पर कोयला लेने के लिए एक रैक गुजर रही थी। हादसे में चालक लालू कुमार वाहन से दूर जाकर ट्रेन के एक डिब्बे के नीचे फंस गया, जबकि उपचालक मनीष कुमार हाईवा की केबिन में ही फंसे रहे। राहगीरों ने चालक की चीख सुनकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद बचाव कार्य शुरू किया गया। ललमटिया थाना प्रभारी रोशन कुमार सिंह ने तत्काल मौके पर पहुंचकर चालक लालू कुमार को ट्रेन के डिब्बे के नीचे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। वहीं उपचालक मनीष कुमार को निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। एनटीपीसी की रेस्क्यू टीम सुभाषिस बनर्जी के नेतृत्व में घटनास्थल पर पहुंची। करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने वाहन में फंसे उपचालक को सुरक्षित बाहर निकाला और अस्पताल भेजा। चाईबासा की गोवा सेल की राजाबुरु खदान अनिश्चितकालीन बंद, रोजगार की मांग पर ग्रामीणों का प्रदर्शन, कहा स्थानीय लोगों की उपेक्षा की जा रही। चाईबासा स्थित सारंडा के लगभग 10 गांवों के ग्रामीणों ने सोमवार सुबह 6 बजे से गोवा स्थित राजाबुरु खदान को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि खदान का संचालन ग्राम सभा की अनुमति, मानकी मुंडाओं की सहमति और स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिए बिना शुरू किया गया था। यह आंदोलन सारंडा विकास समिति जामकुंडिया दुइया के तत्वाधान में किया जा रहा है। सारंडा पीठ के मानकी लागुड़ा देवगम ने आंदोलन की अध्यक्षता की, जबकि गंगदा पंचायत के मुखिया राजू सांडिल भी इसमें शामिल रहे। मुखिया राजू सांडिल ने कहा है कि जब तक खदान में 75% रोजगार स्थानीय प्रभावित गांवों के युवाओं को नहीं दिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि खदान संचालन में स्थानीय लोगों की उपेक्षा की जा रही है और बाहरी मजदूरों को प्राथमिकता दी जा रही है। नितिन नबीन से मिले सुदेश महतो, एनडीए को मजबूत करने पर मंथन। भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश महतो के बीच नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में औपचारिक मुलाकात हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद दोनों नेताओं के बीच यह पहली बैठक थी। सुदेश महतो ने नितिन नबीन को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी और विश्वास जताया है कि उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए और अधिक सशक्त होगा। मुलाकात के दौरान झारखंड में एनडीए को मजबूत करने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भी राजनीतिक समीकरणों और तालमेल पर विचार विमर्श हुआ। झारखंड का दक्ष विश्वविद्यालय फर्जी घोषित, यूजीसी ने जारी की चेतावनी, कहा यहां की डिग्री पर नहीं मिलेगी नौकरी। देश भर के 32 संस्थानों को फर्जी घोषित करने के बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की सूची में झारखंड का कथित दक्ष विश्वविद्यालय भी शामिल हो गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे संस्थानों द्वारा जारी डिग्रियां न तो सरकारी या निजी नौकरी के लिए मान्य होंगी और न ही उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए स्वीकार की जाएगी। यूजीसी के अनुसार ये संस्थान विश्वविद्यालय होने का दावा करते हैं, जबकि इन्हें न केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार से वैधानिक मान्यता प्राप्त है। आयोग ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि किसी भी विश्वविद्यालय या कॉलेज में दाखिला लेने से पहले उसकी मान्यता आधिकारिक वेबसाइट पर अवश्य जांच ले। सीएम हेमंत से रघुनाथ मुर्मू हेरिटेज ट्रस्ट के प्रतिनिधि मंडल ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सोमवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में पंडित रघुनाथ मुर्मू हेरिटेज ट्रस्ट के प्रतिनिधि मंडल ने शिष्टाचार मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने आगामी 11 एवं 12 अप्रैल 2026 को दुबई के बुर्ज खलीफा में प्रस्तावित ओलचिकी शताब्दी समारोह के आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री से विस्तृत चर्चा की। इस दौरान ट्रस्ट की ओर से मुख्यमंत्री को सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ओलचिकी लिपि में अनुदित झारखंड का मानचित्र साप्रेम भेंट किया गया। मुलाकात में ट्रस्ट के अध्यक्ष चुन्नियास मुर्मू, ट्रेजर अंता आलोक बास्के एवं जो सदस्य डॉक्टर डुमनी माई मुर्मू सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। झारखंड के पलामू में ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत। झारखंड के गढ़वा जिले में सोमवार को ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात महिला की मौत हो गई। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना गढ़वा रोड सोननगर रेलखंड पर बहेरा गांव के पास हैदरनगर पुलिस थाना क्षेत्र में घटी, जब महिला रेल की पटरी पार कर रही थी। हैदरनगर पुलिस थाने के प्रभारी अफजल अंसारी ने बताया कि मृतका की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए हुसैनाबाद अनुमंडल अस्पताल भेजा गया है।
रांची निकाय चुनाव, पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद तैयारी ने पेश की मिसाल। राजधानी रांची में नगर निकाय चुनाव सोमवार शाम 5 बजे समाप्त हो गया। इस निकाय चुनाव की तैयारी पुलिस प्रशासन ने काफी अच्छे तरीके से की थी। सभी बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा गया था। मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया था। इस नगर निकाय चुनाव में सभी वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रांची जिला प्रशासन की यह तैयारी भविष्य के चुनाव के लिए एक मिसाल पेश की है। बुजुर्ग, महिलाओं और पुरुष भी इस चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया। नगर निकाय चुनाव में बुजुर्ग, महिलाओं और पुरुषों का विशेष ध्यान रखा गया था। हर बूथ पर पुलिस की मौजूदगी थी और लोगों की मदद की जा रही थी। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी बूथों पर लगातार गश्त कर रहे थे। जिला प्रशासन की टीम सभी मतदाताओं के पहचान पत्र की जांच करने के बाद ही मतदान करने दे रही थी। वहीं उंगली पर लगे निशान की भी जांच की जा रही थी ताकि गलत वोट ना पड़ सके। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।